हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव न्यूज़ के बारे में जो कल के मार्केट के ऊपर में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। साथ में डिस्कस करेंगे कि जिस तरह से ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे लेकिन 17,000 के ऊपर की क्लोजिंग देने के बाद में निफ्टी आज 17,000 के नीचे की क्लोजिंग दिया, क्या ये सस्टेन करेगा, क्या यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है? क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा सपोर्टिव नज़र आ रहे हैं और कुछ डेटा जो थोड़ा सा सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं इंडिया विक्स से, जो प्रीवियस 2 दिन के अंदर में गिरावट के ट्रेंड में था लेकिन आज 7% के गेन के साथ में 21.37 के आसपास में काम करता हुआ दिख रहा है। कल वापस अगर 20 के नीचे जाता है या उसके आसपास जाता है 17,200 चांसेस बनते हैं, और अगर 22 के ऊपर में जाता है तो वापस से आपको 16,800 के लेवल्स फिर से देखने को मिल सकते हैं। सो नज़र रखिएगा इंडिया विक्स के ऊपर में। डेटा समझ लेते हैं। बहुत दिनों बाद कैश मार्केट में एफआईआई की खरीदारी देखने को मिली है 591 करोड़। सो नॉर्मली होता यह है कि जब भी मार्केट में डिप देखने को मिलता है एफआईआई कंटिन्यूसली बिकवाली करते हैं, वहां पे डीआईआई बॉटम अप होने के समय में खरीदारी करते हुए नजर आते हैं, एंड देन आफ्टर दैट एक लेवल पे जाने के बाद में एफआईआई खरीदते हैं और फिर आदमी सेलिंग दोनों तरफ से चालू होकर वापस से मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल जाता है। फिलहाल हुआ यह कि डीआईआई पिछले कुछ दिनों से 2-3 हज़ार करोड़ की खरीदारी कर रहा था। आज उसने 423 करोड़ की बिकवाली की। किसने? डीआईआई ने। लेकिन एफआईआई 591 करोड़ की खरीदारी करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक फ्यूचर में लगभग 2,118 करोड़ की बिकवाली की है, जिसके चलते हुए टोटल अगर हम देखें डायरेक्शनल बिकवाली 1,527 करोड़ की होते हुए नजर आ रही है। पिछले दिन ये 2,311 करोड़ की, मतलब आज कम से कम 600 करोड़ का यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल रहा है हमें। इंडेक्स फ्यूचर में 1,170 करोड़ की बिकवाली है, जो कि लास्ट टाइम 1,000 के आसपास में थी। ओवरऑल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने 3,318 करोड़ की बिकवाली एफआईआई की तरफ से होते हुए नेट देखी थी। आज के दिन में वो 2,700 करोड़ के आसपास की है। सो डेटा अगर समझें तो प्लस भी है माइनस भी है। अगर मैं लास्ट टाइम के डेटा से कंपेयर करके देखूं तो एफआईआई का डेटा उससे बेहतरीन है, उससे बढ़िया है। नीचे के लेवल्स पे एफआईआई की तरफ से अगर सपोर्ट देखने को मिल जाए 1-2 दिन में तो ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में एफआईआई और पुट कॉल रेशियो की बात कर रहा हूँ। बढ़िया कॉम्बिनेशन है बॉटम अप बना के मार्केट के ऊपर उठने का। मैं पुट कॉल रेशियो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। 0.84 के आसपास में है। लास्ट टाइम हमने देखा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.22। बैंक पीसीआर 0.76, जो कि लास्ट टाइम हमने देखा था 1.05 के आसपास में। तो ये तो नीचे आ गए हैं, और साथ में एफआईआई की खरीदारी, ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर मिलते हैं तो आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तीसरा, फिलहाल जिस तरह से मार्केट कंडीशन दिख रहा है, नैस्डैक लगभग 185 पॉइंट अप है। अगर मैं बात करूं डाउ फ्यूचर्स की तो डाउ फ्यूचर्स भी लगभग 600 पॉइंट्स अप है। तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशंस आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये कंटिन्यू रहा तो कल के दिन में मार्केट के अंदर थोड़े फायरवर्क्स देखने को मिल सकते हैं और निफ्टी 17,200 17,150 एक बार रिक्लेम करने की कोशिश कर सकता है। डीआईआई न्यूट्रल बोलूंगा, 423 करोड़ 3 दिन की खरीदारी के बाद में बिकवाली हुई है। 423 करोड़ न्यूट्रल मान के चलिए। क्रूड ऑयल वही 85 से 90 के बीच में काम कर रहे हैं। यूएसडी आईएनआर जो 81.64 के आसपास में थे वो 81.50 के आसपास में। इंडिया विक्स बढ़ के 7%, 21.37 के आसपास में। बढ़िया चीज़ ये है कि ये 2 दिनों के अंदर में डॉलर इंडेक्स जो 115 के आसपास काम कर रहा था, ये कम होकर 111.48 के आसपास में आ गया है। तो इन सब के चलते हुए थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, और शायद दिख रहा है वो चीज़। ओवरऑल निफ्टी के बारे में बात करें, सो निफ्टी हमने फ्राइडे को बढ़िया क्लोजिंग दी थी। 17,200 के आसपास का लेवल भी बनाया था हमने, क्लोज नहीं हुए थे उसके आसपास में। आज लगभग उन लेवल्स के आसपास की ओपनिंग 17,090 17,100 के आसपास का हाई बनाया हमने, एंड देन नीचे की तरफ में आके क्लोज किया है। ये क्लोजिंग थोड़ी सी ख़राब इसलिए है क्योंकि दिन के दौरान हम लोअर पॉइंट पे जाके क्लोज होते हुए नजर आए। सो लो पॉइंट क्या था हमारा? 16,855। क्लोजिंग कहाँ हुई है? 16,887। अब इनसे 2 चीज़ हमें समझने को मिलता है। पहला क्या है, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस होते हुए ऑप्शन चेन के अंदर में आप डेटा देखेंगे, या देख लेते हैं अभी ऑप्शन चेन। अगर ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हुए अच्छी खासी बिकवाली करके गए 17,000 पे। हाईएस्ट है 95,279 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है आपको। अब क्या होगा? आज रात को इनको नींद नहीं आने वाली है, या आज रात को सोने वाले नहीं हैं।
ये भी 17,200 वाले 100 वाले भी ये आज रात को सोएंगे नहीं, 17,200 भी एक बार कल चैलेंज हो सकता है, चांसेस बनते हैं यहाँ से लगभग 400 पॉइंट की आपकी बात कर रहा हूँ, पर बनते हैं एक बार चांसेस। अगर रिकवरी आई तो 2 दिन पहले तो हम पॉजिटिव ही थे, हम गिरे क्यों थे, ग्लोबल मार्केट गिरा इसलिए, आज ग्लोबल मार्केट अप है तो हमारा तो सब कुछ पॉजिटिव ही रहेगा, डेफिनेटली विल मूव अप देन इन दैट केस। सो 17,000, 17,100, 17,200 कल एक बार चैलेंज हो सकता है, जिसके चलते हुए शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ी बहुत जो डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है अभी भी 17,000 पे इंटैक्ट है, 83,810, 16,800 पे लगभग 73,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट इंटरेक्ट है। कल के लिए मुझे लग रहा है गैप अप ओपनिंग होगी 17,000 के आसपास, आपको शायद से 16,950 से 17,000 के बीच की गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और ये फिर 17,150 से 17,200 के टारगेट के लिए काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। ये कल एक पॉसिबिलिटी बनती है कल के दिन में। क्या करना चाहिए, जो सपोर्ट है वो 16,990, उसके नीचे काफ़ी हम आ गए हैं, लेकिन कल अगर ओपनिंग होती है तो इन लेवल्स के आसपास में बेसिकली 16,960 के आसपास में अगर कल ओपनिंग देखने को मिलती है तो एक बार बाय इनिशिएट करना चाहिए। लेट मी राइट दैट, मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी के बारे में, सो लेट मी राइट इट फर्स्ट। निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं और हम कौन से डेट के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 4 अक्टूबर के बारे में, 4 अक्टूबर 22 के बारे में। क्या करें, अगर रेंज आपको मिल जाए ओपनिंग की, गैप अप ओपनिंग हो जाए और रेंज आपको मिल जाए 17,000 से लेके 16,960 के बीच की एक बार रेंज मिल जाए तो बाय कर लीजिए। क्या बाय करना चाहिए, 17,000 का कॉल ऑप्शन आपको बाय करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर नीचे की तरफ आते समय ये 16,960 के आसपास हमने किया तो 16,870 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और टारगेट जो बनेगा आपका वो टारगेट होगा लगभग 17,100, 17,150 एंड 17,200। इस रेंज के लिए आप 4 अक्टूबर को एक बार काम कर सकते हैं निफ्टी के अंदर में। मैं शॉर्ट पहले भी नहीं कर रहा था, अभी भी शॉर्ट नहीं करूंगा। मार्केट अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन न्यूट्रल जोन में है। निगेटिव जब एक बार क्लोजिंग 17,800 के नीचे की हो जाए तब मैं मानूंगा कि हाँ फिलहाल निगेटिव नहीं दिख रहा है, लेकिन तब निगेटिव होगा। हमने 17,800 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी है। इट्स डाउनफॉल में जो सबसे लोवेस्ट हमारा क्लोजिंग हुआ है दैट इज 16,818। अभी तक उसके नीचे की क्लोजिंग नहीं मिली है, तो जब तक हम उसे सपोर्ट करते हैं, जब तक उसे हम संभाल के रखते हैं, डेफिनेटली तब तक आपका व्यू न्यूट्रल होना चाहिए। 17,200 के ऊपर की क्लोजिंग मिलने के बाद व्यू पॉजिटिव होना चाहिए एक बार। ऑप्शन चेन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, तो ऑप्शन चेन पे बात नहीं करते हैं। लेट्स मूव अहेड, हम बात कर लेते हैं आज फिर सो बेसिकली टेलीग्राम चैनल का मैंने आज यहाँ पे जिक्र नहीं किया हुआ है, वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट इट। टेलीग्राम के अंदर हमने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है, इसके लिए हमने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया। जो लॉन्ग पोजीशन है 1-2 दिन उसे रखेंगे, लॉस में है दोनों लॉन्ग पोजीशंस, लेकिन उसे 1-2 दिन रखेंगे। तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि क्या 17,200 के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्योंकि एक बार निफ्टी में 17,200 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए और बैंक निफ्टी में 39,200 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए, सो बढ़िया आपको मूवमेंट आता हुआ नजर आ सकता है दोनों ही इंडेक्स के अंदर। फिलहाल बैंक निफ्टी एक हरामी पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। जो ये पहली बार ऐसा सुन रहे होंगे, ये जापानीज के अंदर में प्रेगनेंसी जो होता है ये बेसिकली हरामी पैटर्न बोलते हैं। ये दोनों कैंडल एक फॉल के बाद में अगर ऐसा कुछ कैंडल बनता है तो दैट इज पॉजिटिव इंडिकेशन। ग्लोबल मार्केट भी सपोर्ट कर रहे हैं, इवन दैट इज पॉजिटिव इंडिकेशन। पुट कॉल रेशियो डाउन है, पॉजिटिव इंडिकेशन। इन सब के चलते हुए अगर कल 39,200 के आसपास में एक बार बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करता है तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपको एक बार लीडरशिप बैंक निफ्टी से आते हुए मिल जाए, और अगर ये मिलते हुए नजर आती है, नजर रखिए आपको फायरवर्क्स देखने को बैंक निफ्टी दिखा देगा। ऊपर की तरफ में एक बार रेजिस्टेंस होगा, और ये रेजिस्टेंस जब आएगा ये होगा लेवल आपका 39,800 के आसपास। इस लेवल के आसपास में एक बार रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इसे अगर क्रॉस किया तब आपका टारगेट 40,200, 41,000 के आसपास फिर से बनता हुआ नजर आ सकता है। दिवाली के पहले अगर इन लेवल्स के आसपास में पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, दिवाली तक का इंतजार हो सकता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। सो इनकेस अगर आपको डिप देखने को मिला, बाय करिए। लेवल्स क्या होंगे, फिलहाल हमने क्लोजिंग दी है 38,029 के आसपास में, 38,000 के आसपास में मिलता है, 38,100 के आसपास में मिलता है, तो आपको एक बार बाय इनिशिएट करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी के बारे में, और जो हम ट्रेड की बात कर रहे हैं वो हो सकता है 4 अक्टूबर 2022 को। रेंज क्या होनी चाहिए बैंक निफ्टी की इंटर करने के लिए, लगभग 38,000 से लेके 38,100 के बीच में एक बार एंट्री की जा सकती है।
जो स्टॉप लॉस लगाएंगे 38,000 तोड़ देता है। अगर 37,900 पे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, नॉट 27,000, 37,900 पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे, जो टारगेट बनेगा आपका ऊपर की तरफ में दैट विल बी 38,400। एक बार सस्टेन करता है तो 38,600, ये 48 वगैरह बहुत ज़्यादा निकल रहा है, देखते हैं कल कुछ बड़ा नंबर ना मिल जाए। 38,600 एंड ऊपर की तरफ 39,200 के आसपास का एक बार टारगेट आप रख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। बाय क्या करेंगे, अगर बाय करना है आपको तो फिर आपने 38,200 का कॉल ऑप्शन उठा लीजिए। ये थोड़ा सा काम करते हुए आपको एट द मनी है तो काम करते हुए नज़र आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चैन पे नजर डालिए, बहुत ज़्यादा डेटा बने हुए नहीं है। जिस तरह से आज मूवमेंट हुआ है उस तरह से कॉल राइटिंग थोड़ी बढ़ के आई हुई है। जो डेटा थोड़े से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं वो 38,500 पे है। 50,000 का लॉट आज के दिन में राइटिंग है, लगभग 47,000 की राइटिंग 39,000 पे है। और अंदर के साइड यहाँ पे मतलब जो थोड़े से एग्रेसिव राइटर्स आए थे, पुट राइटर्स, वो राइटिंग करते हुए नजर आए हैं। सो कल के दिन में शायद एडिशन होता हुआ नजर आ सकता है आपको। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक आने वाला एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।